नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आपका मेरे इस चैनल पर। दोस्तों, पुस्तक समीक्षा कार्यक्रम में लाई हूँ नई पुस्तक। इसका नाम है बोलो ना निर्झर। ये लघु कविता संग्रह है और इसकी रचिता हैं सुदर्शन रत्नाकर जी। आप देख सकते हैं दोस्तों। तो आज मैं इस पुस्तक के बारे में आपसे बात करूंगी, चर्चा करूंगी। सबसे पहले पुस्तक के बारे में बता दूं, हार्ड बाउंड में 2024 में प्रकाशित हुई है। अयन प्रकाशन दिल्ली से आई है। मूल्य 320 रुपये और पृष्ठ 116। और परिचय देना चाहूंगी सुदर्शन जी के बारे में। सुप्रतिष्ठित वरिष्ठ साहित्यकार हैं। 2 दर्जन से अधिक पुस्तकें आ चुकी हैं, अनेक संयुक्त संकलन आ चुके हैं, अनेक भाषाओं में रचनाएं अनुदित हैं। कहानी, माहिया, हाइकू, ताका, सेदोका, लघु कथा, उपन्यास, कविता, ये इनकी विधाएं हैं। हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा महाकवि सूरदास आजीवन साहित्य साधना सम्मान मिल चुका है और श्रेष्ठ महिला रचनाकार सम्मान भी इन्हें मिल चुका है। ये संपादन भी कर चुकी हैं कई पत्रिकाओं का और इनकी रचनाओं पर शोध कार्य हो चुके हैं। शिक्षा के क्षेत्र में केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुका है। हिंदी कल्चरल सेंटर टोक्यो जापान द्वारा जापान हिंदी भूषण सम्मान भी मिल चुका है। ये पुस्तक इन्होंने समर्पित किया वरिष्ठ साहित्यकार प्रोफेसर रूपदेव गुण जी को और उन सभी को जो इनके प्रेरणा स्रोत रहे हैं। इस पुस्तक की भूमिका लिखी है रामेश्वर कंबोज हिमांशु जी ने। उन्होंने भूमिका में कहा है कि सुदर्शन रत्नाकर जी बोलो ना निर्झर की बहुआयामी कविताओं से सुख दुख की गहन अनुभूतियों के छींटे मारकर हमारी संवेदनाओं को झोड़ देती हैं। और आत्मकथ्य में सुदर्शन जी कहती हैं कि लंबी कविता में मन के भावों विचारों की श्रृंखलाएं चलती रहती हैं, जबकि लघु कविता में भावों की अभिव्यक्ति क्षणांश होती है, पर विचार गहरा होता है, जैसे बादलों में कौंधती दामिनी अपनी क्षणिक चमक से वातावरण को प्रकाशमय बना देती है। तो ये था आत्मकथ्य। और अब मैं समीक्षा की बात करूं तो 100 छंद मुक्त लघु कविताएं हैं जो 10-10 पंक्तियों में सुसज्जित हैं। इनमें प्रेम की अनुभूति, भावनाएं हैं, पीड़ा, दर्द, सुख, मातृत्व, अध्यात्म, प्रकृति, ये सभी हैं इनमें। हाशिए पर पड़े वर्ग का दर्द भी इसमें समाया है। इनमें चिंतन है, चिंता है। इनकी भाषा प्रांजल है, सरल है, झरने सी निर्झर है और माधुर्य प्रसाद गुण ये दोनों हैं इनमें। अलंकारों से युक्त अलंकृत भाषा है। इसमें श्रृंगार रस, वात्सल्य रस, करुण रस और भक्ति रस अधिक है। आवरण चित्र और भीतर के रेखांकन जैस्मिन जोवियल जी ने बनाए हैं। बहुत सुंदर चित्र बने हैं। और इनके शीर्षक कुछ इस तरह से कि अनुभूति, नदी, माँ, बेटी, मौसम, नारी, रिश्ते, क्रंदन, एहसास, मुस्कान, चांदनी, लहरें, मुखौटे और जलजला। और आदिवासी महिलाओं पर भी एक कविता है। हिंदू मुस्लिम की बेबसी भी बताई है इन्होंने। ये राजनीति से भी हिसाब मांगती हैं और जनता की आवाज इन कविताओं में मुखरित हुई है। इन्होंने भत्सना भी की है उन लोगों की जो शोषण करते हैं। परिपक्व रचनाएं हैं जो गागर में सागर भर देती हैं और मन मंथन को मजबूर कर देती हैं। तो दोस्तों, अब मैं कुछ पाठ करूंगी इनमें से कविताओं का, लघु कविताओं का। प्रथम देखिए अनुभूति। पहले मैं आपको रेखांकन दिखा देती हूँ। ये देखिए, बहुत सुंदर इस तरह के रेखांकन बने हुए हैं इसमें कई कविताओं के साथ। अनुभूति। प्यार, प्यार से छू लो तो कलियां निखर आएंगी। मौसम की पत्तियां हैं, मौसम की पत्तियां हैं, पतझड़ आने पर स्वयं ही बिखर जाएंगी, स्वयं ही बिखर जाएंगी। बहुत नर्म और नाजुक ख्याल है इनके। और एक देखिए, मुझे मतलब लगा आप भी सोचेंगे इस कविता को सुनकर। इसका शीर्षक ही है नशे में धुत। पड़ोस में शादी हो रही थी, कन्या की माँ रो रही थी। मैंने पूछा, बहन जी क्या बात है, मचा हुआ क्यों आर्तनाद है? आंसू पोंछकर धीरे से वह बोली, क्या बताऊं शोर क्यों हो रहा है, क्या बताऊं शोर क्यों हो रहा है। इधर कन्यादान का समय हो रहा है, उधर कन्या का पिता नशे में धुत सो रहा है, नशे में धुत सो रहा है। ये चिंतन का विषय है।
एक है एहसास की राख, वो जो कल जोड़े कर आए थे मेरे घर, आए थे मेरे घर, आज वे जानते नहीं क्योंकि उनकी पहचान खास हो गई है। जनता को छोड़ दिया है उन्होंने और कुर्सी उनके साथ हो गई है, इसलिए उनके और मेरे बीच बची थी जो एहसास की आग, आज वह भी जलकर राख हो गई है। सच में उन्होंने राजनेताओं को एक तरह से चेतावनी दी है इसमें। और अब देखिए बोलो ना निर्झर, देखिए इसका रेखा चित्र देखिए बहुत सुंदर है। और लघु कविता, शीर्षक लघु कविता कि बोलो ना निर्झर, दूध सा नीर लिए संकरे गलियारों से निकल कहाँ से आते हो तुम? उत्तुंग शिखरों के उस पार कौन रहता है तुम्हारा? जिससे होकर प्रेमिल, जिससे होकर प्रेरित निरंतर रहते हो गतिशील, पत्थरों की चोटें सहते हो, पत्थरों की चोटें सहते हो, फिर भी हमारे लिए बहते हो, हमारे लिए बहते हो। और एक और देखिएगा जलजला कि उस रात एक जलजला आया और अंधेरे में लील गया जिंदगियां, जो बच गई उनके लिए छोड़ गया बेबसी निराशा, वीरानियां उदासियां, कराहती सिसकती चीखें चुभ गई मेरे सीने में मेखों की तरह, खून से लथपथ लाशों का था अंबार, कौन हिंदू कौन मुसलमान कोई नहीं थी उनकी पहचान, उनकी बस एक ही जाति थी इंसान। एक ही चिता में धू धू कर जल उठे इंसानी लाशों के ढेर। यह कैसा जलजला था जो अंत में उनको कर गया एक, जो अंत में उनको कर गया एक। और आखिरी में पढ़ती हूं, उस रात वह रोया था, वह रोया था बरगद का बूढ़ा पेड़, रात भर पक्षी नहीं सोए थे उस रात, पक्षी नहीं सोए थे उस रात, चांद भी नहीं निकला था, आया था एक झंझावात, कटती रही बरगद की जड़ें और वह जड़वत हो सहता रहा कुल्हाड़ी की तेज धार, कुल्हाड़ी की तेज धार। दोस्तों इसमें आपने देखा होगा उपमाएं हैं, मानवीकरण है और एक तरह से प्रतीक है, ये वृद्धावस्था का इन्होंने प्रतीक लिया है बूढ़े बरगद को, और पीड़ा है। तो मित्रों आप इसका ये एक बार देखें, फिर से देख सकते हैं। तो इस तरह से इनकी लघु कविताएं भीतर तक धंस जाती हैं। एक बार गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत करें, बेल आइकन दबाएं, और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट करना ना भूलें, लाइक करें और वीडियोस को शेयर भी करें। शुक्रिया मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ, तब तक मुझे आज्ञा दें। धन्यवाद।